आइए बच्चों, एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है बच्चों, y = tan इनवर्स x, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी सेकंड ऑर्डर में। तो देखिए बच्चों, इसमें किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ आपके पास dy/dx आया, यहाँ ddx tan इनवर्स आया। अब आप देखिए बच्चों, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, dy/dx = 1/1 + x²। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों, तो फिर यहाँ पर आपके पास सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है, और इस तरह से इधर भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पास 1 + x² डिवाइड में है, इसको पावर ऊपर ले चलते हैं। जैसे आपके पास 1/x होता है, तो इसको हम क्या कर सकते थे, इसको हम x⁻⁻1 लिख सकते थे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किस तरह से, जैसे डिफ्रेंशिएट के लिए फार्मूला था आपके पास x⁻n, तो n को पहले नोट कर देते, पावर में 1 माइनस कर देते थे। ऐसे यहाँ भी करेंगे, d²y/dx², यहाँ -1 को पहले लेंगे और 1 + x² के साथ इसमें एक पावर और माइनस करेंगे। अभी आपने पावर को डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन 1 + x² आपके पास अभी बचा हुआ है, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास -1 और यहाँ पर 1 + x² की पावर -2 बनेगा। यहाँ 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, x² का 2x बनेगा। इसकी पावर को अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड में लाइए, तो -1/1 + x² की पावर 2 हो जाएगा, और ये 2x आपके पास ऑलरेडी चलता रहेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो डिफ्रेंशिएशन आपका बना d²y/dx², ये आपके पास बनता है -2x डिवाइड में 1 + x² का होल स्क्वायर। इस तरह से ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास, y = log x। इसको डिफ्रेंशिएट करके किस तरह से सलूशन में लाएंगे। देखिए बच्चों, इसमें डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर dy/dx आता है, और यहाँ पर भी अब आप देखें, इसमें सबसे पहले इसको x लेट करते हैं, और log का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/log x होता है, लेकिन ये log x, इसको x लेट करते हैं, log x का 1/x हुआ। अभी log x आपके पास और बचा हुआ है, उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, log x का 1/x होता है, इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास हो गया 1/x log x। अब आइए बच्चों आगे इसको दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखिए, ddx आपने डाल दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, x × log x को ऊपर ले जा सकते हैं, पावर आपके ऊपर माइनस हो गए। इसमें देखिए डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, पहले पावर का करेंगे, तो पावर को पहले नोट करेंगे और इसमें पावर में 1 माइनस करेंगे, तो -1 - 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, तो यहाँ x log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ d²y/dx² आपका बन चुका है। अब यहाँ पर d²y/dx² तो चल रहा है आपका, ये -1/, इसको डिवाइड में लाइए तो x log x, और इसकी पावर 2 हो जाएगी। इसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करिए बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो x को हम नोट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं log x का, इसके बाद log x को नोट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं x को,
ये यहाँ तक आपने डन कर लिया। यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका चल रहा है, माइनस भी चल रहा है, 1 बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर भी चल रहा है आपका। यहाँ कंडीशन देखिए, एक्स आपके पास रहेगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होगा बच्चों डिफ्रेंसिएशन, प्लस लॉग एक्स, और यहाँ एक्स का 1 होगा डिफ्रेंसिएशन। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स से एक्स कैंसिल किया, 1 प्लस लॉग एक्स बनता है, और डिवाइड में हमारे पास एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। इसको देखिए किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकेंड ऑर्डर में। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ साइन लॉग एक्स होगा। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स पहले से ही जानते हैं, तो यहाँ पर आप डालेंगे इसमें साइन एक्स के प्लेस पे कॉस लॉग एक्स। लेकिन अब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो डी डी एक्स लॉग एक्स बनेगा। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के साथ देखिए कॉस लॉग एक्स और इंटू 1 बाई एक्स। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ भी डी डी एक्स डाल दीजिए, तो यहाँ पर बनता है कॉस लॉग एक्स और डिवाइड में एक्स। अब इसमें डिवाइड का फार्मूला यूज करना है बच्चों। यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन रहा है। डिवाइड का फार्मूला, डिनोमिनेटर को नोट करते हैं, नोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, और डिफ्रेंशिएट करेंगे आप एक्स का, और डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। इसको जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पर कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन लॉग एक्स। इसके बाद लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1 बाई एक्स होगा, माइनस कॉस लॉग एक्स, यहाँ एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा। इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कंप्लीट होगा। एक्स एक्स आपका जाएगा, माइनस पहले आ रहा है, माइनस साइन लॉग एक्स और माइनस कॉस लॉग एक्स, डिवाइड में एक्स स्क्वायर। इस माइनस को आप बाहर भी कॉमन की फॉर्म में लेके नोट कर सकते हैं। यहाँ साइन लॉग एक्स माइनस नहीं प्लस हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और यहाँ डिवाइड में एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन प्रूव करके देना है। किस तरह प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। मतलब ये हमको गिवन है और ये प्रूव करना है। तो y इज इक्वल टू आप 5 cos x माइनस 3 sin x नोट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स आता है, इज इक्वल टू 5 को बाहर करिए, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 बाहर करिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स। 5 कॉस का माइनस साइन होता है, डिफ्रेंशिएशन माइनस 3 साइन का कॉस होता है। इस तरह से ये डिवाइड बाई डी एक्स जो आपके पास फाइंड हुआ 5 साइन एक्स और माइनस का 3 कॉस एक्स फाइंड होता है। अब फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, और इधर भी डी डी एक्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर डी डी एक्स जब आप यूज करेंगे 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स,
d²y/dx² इज इक्वल टू, अब यहाँ -5 को बाहर करेंगे, साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन का cos x होता है। यहाँ देखिए बच्चों माइनस, और यहाँ हमारे पास cos है, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आगे जैसे ही सॉल्व करते हैं, d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस का 5 cos x और प्लस का 3 sin x। लेकिन बच्चों हमें प्रूव करना है ये, अब इसमें हमें cos को पॉजिटिव लाना है, तो फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, d²y/dx², क्योंकि जब तक हमें इस cos को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे तब तक इसकी वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। माइनस कॉमन लिया, यहाँ 5 cos x माइनस का 3 sin x बन जाएगा। कॉमन लेने से निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये वैल्यू y के इक्वल हो गए, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे y के इक्वल हो गए, क्योंकि हमें जो प्रूविंग में था y लाना था, तो d²y/dx²। अब इसको इस साइड लाते हैं, साइन चेंज कर दीजिए, d²y/dx² प्लस का y इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, इस तरह से ये भी आपने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड द d²y/dx² इन टर्म ऑफ y। मतलब हमें y की वैल्यू गिवन है, लेकिन जो हमें d²y/dx² की वैल्यू फाइंड करना है वो y के टर्म में फाइंड करके देना है, आपको x के टर्म में फाइंड करके नहीं देना है। तो आइए बच्चों देखिए हमारे पास गिवन क्या है। देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास cos इनवर्स x है, अब हमें यहाँ से cos इनवर्स x, लेकिन अगर हम इसमें से x की वैल्यू लेना चाहें तो हमको यहाँ से मिल पाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू cos y। यानी अगर हमारे पास कहीं x है तो उसकी जगह हम cos y वैल्यू डाल सकते हैं। आइए देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x हमारे पास है। इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, देखिए जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आएगा dy/dx और यहाँ ddx cos इनवर्स x। अब आपको cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन पता है, माइनस का 1/√1 - x² होता है। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको सेकेंड टाइम फिर डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए ddx आप डालेंगे dy/dx का, और इस साइड में भी माइनस को बाहर कर दीजिए और 1/√1 - x²। यहाँ पर आप d²y/dx² फाइंड करेंगे, यहाँ माइनस आपका चल रहा है, इस पावर को आप ऊपर ले चलें, तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास 1 - x² की पावर -1/2 होगी। आप इसमें डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला डालते हैं, जैसे आपके पास ddx ऑफ x की पावर n है, n को पहले नोट करते हैं और पावर में से फिर 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ d²y/dx² के साथ माइनस ऑलरेडी आपके पास था, एक माइनस का 1/2 और आएगा, यहाँ पर 1 - x² की पावर -1/2 में 1 और माइनस हो जाएगा। 1 - x² का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 - x²। इस तरह से d²y/dx² इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 बनेगा, 1 - x² की होल पावर -3/2। -1/2 में -1 और ऐड करेंगे, माइनस का 3/2 बनेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 - x² का, 1 का 0 होगा, x² का 2x बनेगा। इस तरह से इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1/2 इसको डिवाइड में लाते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ 1 - x² की पावर 3/2 हो गई, यहाँ पर इंटू माइनस का 2x बनेगा। अब आपको जो आंसर देना है वो y के टर्म में देना है, तो x जहाँ पर है आपके पास वहाँ cos y डाल दीजिए, तो यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ cos y
वैसे 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 आपका फिनिश हो गया। यहाँ 1 माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर वाई और होल पावर 3/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आपके पास। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप अगर अलग करना चाहते हैं तो इसकी जगह साइन स्क्वायर डाल सकते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कॉस वाई और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई और इसकी पावर कितनी है 3/2। ये पावर आपकी कैंसिल हो गई। अब आपके पास माइनस का कॉस वाई के साथ यहाँ बनता है साइन क्यूब वाई। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, इसमें आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको सब सेपरेट कर सकते हैं। साइन क्यूब है, एक साइन स्क्वायर आप यहाँ डालेंगे, एक को अलग कर देंगे साइन स्क्वायर बाई कॉस बाई साइन। यहाँ कॉस बाई साइन है, ये क्वाड के इक्वल होता है। अब इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए यहाँ आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, माइनस का ये कॉट वाई हो जाएगा और ये हमारे पास 1/, बन रहा है साइन स्क्वायर जो कॉसेक स्क्वायर वाई के इक्वल होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने बच्चों डिफरेंशिएट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो दैट x स्क्वायर y1 प्लस x स्क्वायर y1 के साथ क्वेश्चन चेक करते बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास है x स्क्वायर y2, यहाँ पर x स्क्वायर y2 है प्लस x y1 प्लस y इक्वल 0। ये हमको प्रूव करके देना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बच्चों ये देखते हैं, y की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन ये x1 क्या होता है। तो जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर जो y1 है बच्चों, जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी जो आप डिवाइड बाई dx फाइंड करते हैं उसको y1 के इक्वल लेट करते हैं, उसे ही y1 कहते हैं। आप जब सेकेंड ऑर्डर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको y2 से शो करते हैं। तो इस तरह से ये y1 y2 कोई अतिरिक्त वैल्यू आपके पास नहीं है। तो ये आपने क्लियर कर लिया कि y1 और y2 किसकी जगह डालेंगे, ये बात भी क्लियर हो गई। आइए डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले y1 की वैल्यू के लिए। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 को बाहर करते हैं, डी डी एक्स डालते हैं कॉस लॉग x और प्लस 4 को बाहर करते हैं, डी डी एक्स डालते हैं साइन लॉग x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और यहाँ लॉग x के प्लेस पे है। लॉग x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x बनेगा प्लस साइन का कॉस हो जाएगा, x के प्लेस पे लॉग x है। लॉग x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x होगा, यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले सकते हैं बच्चों इसमें। तो यहाँ पर माइनस का 3 साइन लॉग x और 4, तो यहाँ बच्चों आपने एलसीएम ले लिया इसका, तो -3 साइन लॉग x और यहाँ पर 4 कॉस लॉग x डिवाइड में x बनता है। ये वैल्यू y1 के इक्वल हो गई बच्चों, ये वैल्यू आपकी y1 के इक्वल हो गई। y1 के प्लेस पे आप इसको डाल सकते हैं और ये प्लस का 4 कॉस लॉग x, यहाँ से आप y1 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है ऑलरेडी, जो ये फर्स्ट इक्वेशन आप इसी को लेट कर लेते, ये जो आपके पास थी इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी डी एक्स और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 साइन लॉग x
प्लस का 4 cos log x, और इसके डिवाइड में x है। अब इसमें डिवाइड का फॉर्मूला डालते हैं, यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनता है। x को नोट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, -3 sin log x प्लस 4 cos log x, और इसके बाद माइनस डालते हैं, इसको नोट करते हैं, -3 sin x और यहाँ log x प्लस 4 cos x log x। डिफ्रेंशिएट करेंगे x का, और डिवाइड में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसी का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको आप y2 कह सकते हैं, तो ये y2 की वैल्यू हो गई x माइनस, यहाँ देखिए साइन का कॉस हो जाएगा, तो -3 cos log x, और यहाँ log x का 1/x होगा, यहाँ पर +4 cos का माइनस साइन होगा, और log x का 1/x बनेगा। यहाँ से ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। अब ये माइनस का 3 साइन है, यहाँ साइन log x प्लस 4 cos log x, और x का 1 हो गया बच्चों। डिवाइड में हमारे पास x स्क्वायर है, वो चलता रहेगा। यहाँ x कामन लेके इस x को कैंसिल कर सकते हैं, तो इस तरह से y2 की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो x, ये x एलसीएम ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास -3 cos log x माइनस यहाँ पर आएगा, और -4 sin log x, यहाँ माइनस माइनस प्लस बनेगा 3 sin log x, और माइनस का 4 cos log x। डिवाइड में हमारे पास वही x स्क्वायर है जो आपके पास चलता रहेगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए -3 cos log x है, और ये 4 cos log x है, इनको ऐड करते हैं। किस तरह से ऐड करते हैं, देखिए ये y2 की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये कैलकुलेट होंगे -7 और cos log x बन रहे हैं। ये साइन और साइन कैलकुलेट हो जाएंगे, माइनस के साइन log x बचेंगे, और यहाँ पर